हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अरुणा सक्सेना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए खाने से संबंधित एक वीडियो लेकर आई हूँ। जो लोग खाना बर्बाद करते हैं और जो लोग खाने को महत्व नहीं देते हैं या खाने की कीमत नहीं समझते हैं, कुछ ऐसे ही लोगों के लिए आज मैं इस टाइप का वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग ही ऐसे हैं। हम मीडियम क्लास फैमिली में तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग बनाते हैं, खाते हैं और जो बच जाता है वो फ्रिज में रख देते हैं, उसको बाद में यूज़ कर लेते हैं। बहुत लंबा समय के लिए नहीं रखना चाहिए फ्रिज में भी। अगर रात का बचा हुआ है तो दिन में लंच में निपटा लें, और अगर दिन का बचा हुआ है तो रात को डिनर में ज़रूर निपटा लें। तो हम लोग तो ऐसा सोचते हैं, खाने को बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं। हाँ, अगर किसी की मदद करना है तो उसको खाना ज़रूर दें। तो जानवर है, जैसे कि हम लोग ऊपर वो डिपेंड हैं, वो खुद तो बना नहीं सकते, तो उनको भी खाना दें। खाना तो हर किसी की ज़रूरत है। हर जीव जंतु, पशु पंछी सभी लोग खाना खाते हैं। तो देखिए, पंछियों के लिए भी हम लोग छत पे पानी का कटोरा रखते हैं, कुछ अनाज के दाने डाल देते हैं। ऐसे ही जानवरों को भी, गाय घूमती रहती है या कोई अपने घर के सामने कुत्ता आ गया तो उसको एक रोटी दे दी। तो खाने को महत्व तो बहुत ज़्यादा है और ये सभी को समझना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी खाने की कीमत को नहीं समझते हैं, खाना बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। देखिए, अपने भारत की जो संस्कृति है उसको खाने को एक दर्जा दिया हुआ है। आपने देखा होगा, अक्सर गांव में तो बहुत ज़्यादा ये परंपरा होती है कि खाना खाने से पहले एक थाली का भोग लगाते हैं, चारों तरफ पानी उसका भोग लगा कर छिड़कते हैं, तब खाने को खाते हैं, ग्रहण करते हैं। तो खाना बर्बाद करना मतलब खाने का अपमान करना है। बोलते हैं ना, पाप लगेगा अगर खाना बर्बाद किया तो, ऐसे भी बोलते हैं लोग। तो खाने को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे भारत में अभी बहुत सी ऐसे परिवार हैं जिनको कि एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है। बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में हैं, लोग दर दर भटकते हैं। बड़े बड़े होटलों के सामने में बच्चे खड़े रहते हैं कि कब खाना फेंके और मैं उठाकर खाऊं उसको। देश की ये हालत है। और ऐसे में कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो खाने को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, होटल जाते हैं, खाने का ऑर्डर करते हैं और फिर जितना खाया खाया उतना बिल देकर वो टेबल पर खाना छोड़कर निकल जाते हैं वहाँ से। और वो फिर खाना बर्बाद होता है, कचरे में जाता है। तो ऐसा ना करें, उस खाने को पैक करा लें और जो भूखे लोग बैठे रहते हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको बांट दें। देखिए, भारत की जो हालत है भुखमरी के मामले में, स्थिति जो है वो चिंताजनक है। और पहले भारत का जो आंकड़ा है भुखमरी के बारे में, पहले वो 2019 में 94 नंबर पर था, यानी कि 94 नंबर पर रैंक पर आता था। लेकिन अभी जब से महामारी आई है और ये वायरस आया है, उसके वजह से अभी ये जो आंकड़ा आया है 2020 से 2021 तक, वो 101 नंबर पर आया है, यानी कि 7 पायदान ऊपर आ गया है। भारत की जो स्थिति है ना, वो अपने पड़ोसी देशों से भी बहुत ज़्यादा खराब हालत में है। पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इससे भी ज़्यादा खराब स्थिति में है इस समय भारत। देखिए, वायरस आया था अभी, इसमें जो हुआ वो आपको सब पता है। सबके काम बंद हो गए, बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए, मजदूरी जो लोग करते थे वो सब बंद हो गया और अपने अपने घरों को वापस गए। कैसे गए वो भी स्थिति सबको पता है। पैदल चले हैं, कितने लोग मरे हैं, भूख की समस्या आई है सबके सामने। तो स्थिति भारत की इस समय बहुत चिंताजनक है। तो आज ज़रूरत है सभी को समझने की, हम सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अन्न का अपमान ना करें, उसे बर्बाद ना करें। और बहुत ही शर्म वाली बात है
कोई अच्छी बात नहीं है। हम लोग का जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और उसके बाद भी अगर अनाज की समस्या आती है तो इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। तो कुछ लोग ही ऐसे हैं जो अन्न को बर्बाद कर रहे हैं, तो उन्हीं से मेरा निवेदन है कि भाई आप लोग अन्न को बर्बाद ना करें, खाने को बर्बाद ना करें। पैसा है अगर आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। आपको भगवान ने इतना दिया है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। छोटे छोटे खाने के पैकेट बनवाइए, ज़रूरतमंदों को बांटिए। लोग जो भिखारी बैठे रहते हैं मंदिर के पास में, उनको पैकेट बांटिए। आपको पुण्य का पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और आपकी बहुत सारी तरक्की होगी। और आप कहते हैं ना, भगवान आप किसी को 1 पैसा देंगे तो भगवान आपको 10 लाख देगा, ऐसी कहावत है भी। तो खाने को बर्बाद ना करें। देखिए, इसकी शुरुआत हम महिलाएं लोग ही अपने बच्चे जो बचपन में होते हैं शुरुआत में, तब हम लोगों को खुद ही करनी चाहिए। और बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, छोटे होते हैं, तभी सब समझाइएगा कि भाई आप प्लेट में खाना उतना ही लीजिए जितना कि ज़रूरी है, भर भर के ना लीजिए, क्योंकि बाद में आप इसको फेंकोगे। बचपन से आदत रहेगी बच्चे की कि जितना ज़रूरत है प्लेट में उतना लिया, तो उसको हमेशा के लिए आदत पड़ेगी और वो समझेगा, खाने की कीमत को समझेगा, और वो खाने को बर्बाद नहीं करेगा। तो इसकी शुरुआत हम महिलाएं ही अपने किचन से कर सकते। और खाना ना मिलने के कारण अपने जो भारत देश की आबादी जो है उसमें से 14% लोग कुपोषण का शिकार हैं। खाना ना मिल पाने के कारण भूखे रहते हैं। उनको 2 टाइम तो छोड़िए, 1 टाइम भी खाना नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए। खाना फेंकने वालों से ही मेरा ये कहना है। देखिए, पता तो लग ही गया आपको कि 116 देशों में भारत अपना 101 नंबर पर आता है भुखमरी के कारण। तो स्थिति जो है वो चिंताजनक है। शादी ब्याह में तो हद ही हो जाती है। लोग इतना खाना अपनी प्लेटों में भर लेते हैं जैसे लगता है कि आज के बाद उन्हें खाना फिर कभी नहीं मिलेगा। तो इतना ना लें प्लेट में कि खा ही ना सके और बाद में खाने को फेंकना पड़े। थोड़ा थोड़ा खाना लें, ज़रूरत है तो आप फिर ले जाकर। एक बार में ही इतनी प्लेट नहीं भरना चाहिए, बाद वो फेंकने में ही आता है। हो सकता है उनके लिए खाने का कोई महत्व ना हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए इसी खाने का बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत होगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व होगा। एक भूखे से ही पूछिए एक रोटी की कीमत, वही जानते हैं क्या कीमत होती है खाने की। और हम सभी लोगों को एक जागरूकता समाज में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खाना फेंकने वालों को, बर्बाद करने वालों को ये समझना चाहिए कि अन्न का जो दाना होता है वो बहुत मुश्किल से किसान लोग मेहनत करके उगाते हैं, और फिर वो अनाज मार्केट में आता है और हम लोग खरीद के घर लाते हैं। और अगर फिर उसी खाने को बनाकर ऐसे बर्बाद किया जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। हम सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा। इस स्थिति का जो गंभीर समस्या है ना, उसको समझना है। देखिए, अपने भारत देश की बदनामी है तो हम सभी की बदनामी है कि देखिए, एक से एक पैसे वाले रह रहे हैं यहाँ पर। ऐसे नहीं है कि पैसे वाले नहीं रह रहे हैं, बहुत पैसे वाले लोग रह रहे हैं। उसके बाद भी अगर अपनी देश की गरीबी बाहर देशों में जाएगी तो अच्छी बात नहीं है, बदनामी है एक तरीके से देखा जाए तो भारत की। सभी लोगों को इस गंभीर समस्या के बारे में सोचना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा लोगों की मदद करने के लिए। देखिए, शुरू में बोलते हैं गाय की रोटी निकालो, आखिर में बोलते हैं कुत्ते की रोटी निकालो। तो हर घर से अगर ये 2 रोटी भी निकलती रही तो जानवर को रोटियां मिलती रहेंगी, वो भी भूखे नहीं रहेंगे। और भगवान ने हम लोगों को मांगने की श्रेणी में नहीं रखा है, देने की श्रेणी में रखा है। तो कृपया, भगवान ने जो हम पर ये इतना अपनी कृपा बरसाई है कि आज हम लोग 2 टाइम खाना खा पा रहे हैं, तो आप इस भगवान ने हमें इस लायक जो बनाया है, तो दूसरों की मदद करके हम लोग एक पुण्य का काम करेंगे और अच्छा काम होगा समाज के लिए भी और जो भूखे लोग हैं उनके लिए भी। और बहुत सारे बुजुर्ग हैं, वो बेचारे चलने फिरने में लाचार हैं, वो ज़्यादा दूर जा ही नहीं पाते हैं भोजन की तलाश में। तो ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करें।
और बहुत सी संस्थाएं हैं ऐसा अच्छा काम कर भी रही हैं। आपने देखा ही होगा कि लोगों को खाने के पैकेट दे रहे हैं लोगों को। और देखिए पानी, गर्मी के दिन आते हैं ना, तो पानी के लिए जैसे प्याऊ बैठालते हैं ना, कि वो लोग मटके में भर भर के पानी रख देते हैं, लोग पीते हैं, मुसाफिर लोग, आने जाने वाले लोग। ऐसे ही खाने से संबंधित भी काम करना चाहिए और पैकेट बना लें छोटे छोटे और लोगों को वो बांटें, ज़रूरतमंदों को, जिसको क्यों इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस टाइप से कुछ काम करने से लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, जिनको कि खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे लोगों को। देखिए इस गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं भारत में कुछ ऐसे लोग, लेकिन ये समस्या अगर ऐसी ही बढ़ती रही तो ये समस्या हम सभी लोगों के सामने एक बहुत बड़ी भुखमरी का संकट लेकर आएगी। जिस तरह से अनाज बर्बाद हो रहा है आज, उसको देखते हुए इसी तरह बर्बादी होती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब अनाज का बहुत बड़ा संकट आएगा और हम लोग सभी लोग फिर इस संकट को झेलना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा हमें। उस समय फिर कोई अमीर और गरीब सबके सामने संकट होगा। प्रकृति से डरिए, और ऐसे लोगों के वजह से बाकी और लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रकृति ये नहीं देखती है कि इसने किया था इसको संकट दें। वो तो प्रकृति जब आती है ना तो फिर उसको अपनी चपेट में सभी लोगों को लेती है। तो कृपया खाने को बर्बाद ना करें, लोगों की सहायता करें और खाना को जितना ज़्यादा हो सके बचाएं और लोगों को दें। मैंने तो यही सोचकर ये वीडियो बनाया है जागरूकता के लिए, कि समाज में कुछ जागरूकता आए। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इस तरह से कुछ वीडियो आते हैं, कुछ कार्यक्रम होते हैं, उनके तहत लोगों को समझाया जा सकता है कि खाने की बर्बादी ना करें। और मेरे एक छोटी सी पहल की वजह से अगर किसी के जीवन में भूख जैसी चीज़ का समाप्ति होती है, लोगों को खाना मिलता है, राहत मिलती है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, निश्चय लेना पड़ेगा और खाने की बर्बादी ना करें, लोगों को खाना दें और उनको इस भुखमरी जैसी समस्या, कुपोषण जैसी समस्याओं से बाहर निकाला जा सके। कुछ हद तक थोड़ा सा समाधान हो सकता है। चलिए, मैंने तो जो कहना था वो कह दिया। अब लोगों को अपने आप सुधार लाना पड़ेगा, अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा कि भाई पैसा है तो आप लोगों की मदद करें। और मैं आज फिर वीडियो का यहीं पर एंड कर रही हूँ। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा जो कि बिल्कुल फ्री में है, और लाइक करिएगा। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।